रूस यूक्रेन में चल रही जंग में अब एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई है जिसे चलती फिरती मौत माना जाता है। जी हाँ, ये शख्स दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स में से एक है। माना जाता है कि इसकी राइफल से निकली गोली का निशाना कभी चूकता नहीं है और दुश्मन के सीने को बिना चीरे रुकती नहीं है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे खूंखार स्नाइपर माना जाता है। जी हाँ, इस स्नाइपर का निकनेम वाली है। इसका असली नाम दुनिया में किसी को नहीं पता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाली नाम उन्हें अफगानों ने दिया था। अरबी में इसका मतलब रक्षक होता है। उनका असली नाम किसी को नहीं पता। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की गुहार पर वाली यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। ऐसा माना जाता है कि वाली एक दिन में 40 लोगों को मार सकता है और दावा किया जा रहा है कि अभी तक वो यूक्रेन में रूस के 6 सैनिकों को मार चुका है। आपको बता दें कि वाली की खास बात ये है कि वो हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। वाली अपने यूक्रेन की जर्नी को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वाली एक लड़ाके के साथ साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है। यहाँ पर आपको ये बताना बेहद ही जरूरी है कि वाली दुनिया में यूं ही सबसे खतरनाक स्नाइपर नहीं कहलाते, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। वाली मूल्य रूप से कनाडा के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 40 साल है। वाली ने इराक और अफगानिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। वो अफगानिस्तान में रॉयल कैनेडियन 22वीं रेजिमेंट में थे। 2009 से 2011 के बीच उन्होंने अफगानिस्तान के कंधार में लड़ाई लड़ी थी। वाली के नाम 3.5 किलोमीटर की दूरी पर मोसुल में ISIS के लड़ाके को मारने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाली ने अपनी राइफल से अफगानिस्तान, कंधार और हेलमंद प्रांत में दर्जन भर दुश्मनों को भून दिया था। वाली के अलावा दुनिया में अभी तक इतनी लंबी दूरी से हत्या करने का रिकॉर्ड कोई भी नहीं बना पाया है। दूसरी तरफ एक अच्छा स्नाइपर औसतन एक दिन में 5 से 6 लोगों को अपनी राइफल से मार सकता है, जिसका रिकॉर्ड अगर बेहतर से बेहतर होगा तो भी वो 7 से 10 लोगों को ही निशाना बना सकता है। लेकिन वाली इस मामले में काफी आगे है। आपको बता दें कि वाली ने यूक्रेन युद्ध में शामिल होने से पहले कनाडा के एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लोगों की मदद करनी है। उन पर सिर्फ इसलिए बमबारी की जा रही है क्योंकि वो रूस का हिस्सा ना बनने की बजाय खुद को यूरोप का हिस्सा मानना चाहते हैं। एक हफ्ते पहले मैं अपने सामान की प्रोग्रामिंग कर रहा था। अब मैं असली लोगों को मारने के लिए वेयरहाउस में एंटी टैंक मिसाइल ले रहा हूँ। अभी यही मेरी हकीकत है। वाली के रूस यूक्रेन की जंग में कूदने का एक और सबसे बड़ा कारण है जिसे वो अपना व्यक्तिगत कारण मानते हैं। CBC न्यूज के मुताबिक वाली यूक्रेन में 5 साल से रह रहे हैं और उनकी पत्नी यूक्रेन की है, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है। उनके यूक्रेन के लड़ने की भी ये एक खास वजह है। अब बात आती है यूक्रेन को रूस के खिलाफ शहरी इलाकों में जंग में स्नाइपर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इसका जवाब है कि सैन्य जानकार मानते हैं कि किसी शहर का भौतिक और मानवीय भूभाग रक्षक यानी बचाव करने वाले को फायदा पहुंच सकता है। सैन्य जानकार ये भी मानते हैं कि शार्प शूटर से एक ताकतवर विरोधी की शहर इलाके में टेक्नोलॉजी में श्रेष्ठता को भी कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रणनीतिक जगहों पर शार्प शूटर रूस की थल सेना का सफाया कर सकते हैं, जो शहर में घुसने और उन पर कब्जा करने की कोशिश में है। सैन्य जानकारों का कहना है कि रूसी सैनिकों पर अचानक हमला करने के लिए यूक्रेन अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। इसी के चलते यूक्रेन की सेना को आज के जमाने की राइफल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक उसके लड़ाके पुरानी होती जा रही राइफलों पर ही निर्भर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अपने सहयोगियों से ज्यादा ताकतवर बैरेट 50 की कैलिबर राइफलों की मांग कर रहा है, जिससे वो दुश्मनों से बेहतर तरीके से निपट पाए।